में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। संगम तट पर पवित्र स्नान चल रहा है। आज 36 दिन बाद भी लाखों की भीड़ पहुंच रही है। श्रद्धालुओं की आस्था ऐसी है कि भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी श्रद्धा और विश्वास का जोर है कि अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। विश्व रिकॉर्ड बन रहा है इस महाकुंभ के नाम। पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं, नए रिकॉर्ड के पन्ने जुड़ रहे हैं। संगम किनारे संतों का समागम है तो श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा। 13 जनवरी से अब तक कोई ऐसा दिन नहीं जब लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज न पहुंचे हों। हर दिन भीड़ खींची चली आ रही है इस धर्म नगरी में और सनातन का ऐसा जयकार हुआ है कि अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगा ली है। सिर्फ रविवार को ही 1 करोड़ 49 लाख श्रद्धालुओं ने पावन डुबकी लगाई और आशीर्वाद लिया। फिर भी भीड़ छटी नहीं, श्रद्धालुओं का कारवां खत्म नहीं हो रहा है। प्रयागराज के सभी रास्ते संगम की ओर मुड़ चुके हैं। शासन, प्रशासन, आमजन हर कोई पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की आवभगत में लगा हुआ है। महाकुंभ के कुछ ही दिन बाकी है। आखिरी अमृत स्नान अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन है। उससे पहले भक्त पवित्र डुबकी का मौका नहीं चूकना चाहते। ज्यादातर श्रद्धालु आखिरी अमृत स्नान से पहले पावन डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहता है। लिहाजा देश के तमाम हिस्सों से बड़ी संख्या में भक्त महाकुंभ पहुंच रहे हैं। बीते वीकेंड पर भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन आज सोमवार को भी भीड़ कम नहीं। सुबह से लगातार लोग परिजनों के साथ प्रयागराज पहुंचकर डुबकी लगा रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में क्लास 8 तक के स्कूलों को 20 फरवरी तक छुट्टी कर दी गई है। प्रयागराज के संगम रेलवे स्टेशन को फिर से 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। प्रयागराज पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाहर होल्डिंग एरिया बनाए हैं ताकि बहुत ज्यादा भीड़ की सूरत में लोगों को होल्डिंग एरिया में ही रोका जाए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ही 117 स्पेशल ट्रेनें प्रयागराज के लिए चलाई जा रही हैं। मंगलवार तक मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। उधर महाकुंभ में विशेष तौर पर भेजे गए पुलिस अफसरों की तैनाती 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। वे सभी कानून व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए तैनात रहेंगे। अभी तक से तो भीड़ लगातार बढ़ रही है, इसलिए किसी भविष्यवाणी करने के पोजीशन में हम नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी है कि हम जितनी भी भीड़ आएगी वो सभी श्रद्धालुओं को जो है हम सुगमता से दर्शन करा लें, स्नान करा लें और वो अपने घर, अपने गंतव्य पे वापस जाएं। ऐसी हमारी प्रार्थना भी है और साथ में हमारी तैयारियां भी है। और सारे उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस बल और CPMF और PSC सभी लोग जो है मेहनत कर रहे हैं कि बड़ी सुगमता से यात्रा पूरी हो जाए। भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही अपील की है कि श्रद्धालु अपनी गाड़ियों को सड़क पर पार्क न करें। पुलिस प्रशासन भी महाकुंभ मेले को लेकर अलर्ट मोड में है। प्रयागराज से संतोष कुमार और सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो। तो लाखों लाख लोग प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और ये संख्या बढ़ते दिन के साथ और बढ़ती भी नजर आती है। हालांकि वो बड़े स्नान अब खत्म हो गए हैं, लेकिन आप तब भी कतारों में लगे लोगों को देख पाएंगे। और ये कतार सिर्फ आपको मेला क्षेत्र में या इलाहाबाद में या माफ कीजिए प्रयागराज में ही नहीं, आपको स्टेशन के बाहर भी नजर आएंगे। आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। हर वो माध्यम, चाहे वो सड़क का रास्ता हो, रेल से जाना हो, हर जगह कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। लोग लंबे या तो जाम में फंसे हैं या रेलवे स्टेशन की हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है और एक लाइन बनाकर चलने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। जो भी यात्रीगण ट्रेन से उतरे हैं सभी ध्यान दें, सभी श्रद्धालुओं जिनके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं या वृद्ध व्यक्ति हैं, वे सभी व्यक्ति अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर चलें, बड़े बूढ़ों की सहायता करें, वृद्धों की मदद करें और आपस में धक्का मुक्की ना करें। FOB नंबर 4 से बाहर जाने का रास्ता बनाया हुआ है, कृपया धीरे धीरे ऊपर को चलते रहें।
आज 53 करोड़ का आंकड़ा पार होने पर सीएम योगी ने कहा कि अगर पहले से सनातन को सम्मान मिलता तो देश और ऊंचाइयों पर पहुंच चुका होता। महाकुंभ के इस आयोजन में जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है, अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और अभी अगले 9 दिनों तक यह उत्सव इसी रूप में चलने वाला है। कल्पना करिए, ये भारत की पोटेंशियल है और यही भारत की आस्था को अगर सम्मान दिया गया होता तो भारत किन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो जबरदस्त जो भीड़ पहुंच रही है उसको नियंत्रित करने के कई कार्य भी किए जा रहे हैं और हम सीधे आपको ले चलते हैं कंट्रोल रूम, जहां पर हमारे सहयोगी सिमर चावला इस वक्त मौजूद है। सिमर, किस तरीके से भीड़ के लिए यहां तैयारियां हो रही हैं कि कैसे उनको नियंत्रित करना है, दिखाइए। अर्पिता, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं वॉर रूम में, जहां पर ये पूरा मैनेजमेंट चल रहा है कि किस तरीके से जो क्राउड है उसको मैनेज किया जाए। स्क्रीन पे अगर आप देखेंगी तो ये जो यहाँ पर कंट्रोल रूम है उसका नज़ारा है। ये घाट वाइज जो यहाँ पर स्क्रीन जो है वो कटी हुई है और ये बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरीके से जो भीड़ है वो एक जगह पे इकट्ठी ना होनी पाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको किस तरीके से सेक्टर वाइज यहाँ पर स्क्रीन को बांटा गया है। आप देखेंगे तो सेक्टर नंबर 5, 20 पीपा पुल और ऐसे ही कई सेक्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और अलग अलग सेक्टर की अलग अलग जो यहाँ पर टीम है वो मॉनिटरिंग कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर मौजूद है, जो खुद यहाँ पर मौके पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, भीड़ का क्या सिचुएशन है, क्या अभी तक की सिचुएशन है क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से? अभी तक से हमारे साथ अमित कुमार एसपी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है, तो लगातार जो है हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ से भी और फील्ड पोजीशन से भी, और डायरेक्ट जो हमारे पास इनपुट्स आ रहा है। जो बहुत ही दुखद घटना हुई थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो उसके कारण से ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया। अभी तो काफ़ी कैचअप कर लिए हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू नॉर्मल हो गया है। बट जो उसका जो फ्लो ऑफ पिलग्रिम्स था वो आके प्रयागराज में स्नान करना शुरू करके वापस जाने लगा। सो बोथ प्रेशर शुरू हुए हैं, वन प्रेशर ऑन द घाट and the pressure stress on the railways were taken. But the railways have performed exceedingly well, and the GRP and the RPF and the entire Prayagraj Commissionerate Force and the Mela Police Force, and they have facilitated the entire process. सर, अभी अगर बात करी जाए करंट सिचुएशन की, तो कैसे मैनेजमेंट क्राउड का हो रहा है रेलवे स्टेशन पर? शायद आप लोगों ने कुछ होल्डिंग पॉइंट्स भी बनाए थे जिसपे रेगुलर इंटरवल्स पे आप लोग छोड़ रहे हैं, वो सिचुएशन ग्राउंड पे क्या, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत होल्डिंग काफ़ी हम लोगों ने इस पर डिटेल स्टडी किया था लगभग 6 महीने से, तो हम लोगों ने मल्टीपल होल्डिंग पॉइंट्स बनाए, बट दीज आर नॉट होल्डिंग पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स फॉर फैसिलिटेशन। सो पैसेंजर्स के लिए वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, मेडिकल व्यवस्था है। इफ पैसेंजर्स हैव टू स्टे से बियॉन्ड अ पॉइंट से कपल ऑफ आवर्स, तो वहाँ पे स्वयंसेवी संस्थान जो है वो खाने का भी प्रबंध कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है, ताकि पिलग्रिम्स को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस नहीं हो। फिर जैसे हमारे रैक्स अवेलेबल हो जाते हैं तो उतने ही पिलग्रिम्स को फिर हम लोग फैसिलिटेशन सेंटर्स से उनको भेजते हैं हम प्लेटफॉर्म। सारी तैयारियां जो हैं वो वहां दिख रही हैं और कैसे नजर इस पे रखी जा रही है वो भी हम आपको दिखा रहे थे। वहीं मेला क्षेत्र में लगातार पहुंच रही भीड़ को लेकर आज तक संवाददाता संतोष शर्मा ने वहां से जानकारी जुटाई। अब इस रिपोर्ट में देखिए भीड़ किस तरीके की है। तस्वीरों से आप देखिए कि ये संगम स्टेशन को बंद कर दिया गया है। 28 फरवरी तक जो रेलवे स्टेशन था उसको बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भीड़ लगातार आ रही है, जो संगम की तरफ जा रही है उसको एक दूसरे मार्ग से डाइवर्ट किया गया है। ये इधर से डाइवर्ट करके झूसी के पुल के साइड से उसको निकाला गया है। और उसके बाद जो लोग वापसी कर रहे हैं, जो संगम स्नान करने के बाद जो वापसी कर रहे हैं, उनको बाकायदा बैरिकेड करके डिवाइड कर दिया गया है कि ताकि भीड़ आपस में मिक्स ना हो, भीड़ लगातार चलती रहे, भीड़ लगातार यहाँ से चले और उनको वापस जाने के लिए सीधे चलती रहे।
सीधे चलती रहे और उसके बाद लगातार 27 फरवरी को जो है 27 फरवरी तक अफसरों की ड्यूटी जारी रहेगी। जो नो व्हीकल जोन सैटरडे और संडे को लागू किया गया था वो मंगलवार तक जारी कर दिया गया है। यानी कि नो व्हीकल जोन जो व्यवस्थाएं वीकेंड के लिए लागू की गई थी उन व्यवस्थाओं को अभी भी जारी किया गया। पुलिस जगह जगह समझा रही है। यानी कि श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है। बीते 2 दिनों से आज तीसरा दिन है और ये संख्या भी कम होती नजर नहीं आ रही है। ये जो सामने से आपको सड़क नजर आ रही है ये संगम से वापसी की सड़क है और ये शहर की तरफ जाती है। तो संगम पे स्नान करने के बाद जो लोग आ रहे हैं वो निकले, उनका एग्जिट सेफ हो और उसके बाद एंट्री सेफ हो, उसके लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। यानी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अभी कुंभ क्षेत्र में आ रही श्रद्धालुओं की भीड़ की चुनौती बरकरार है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। संतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे वो जुड़ भी चुके हैं। संतोष, हम देख रहे हैं किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग्स की गई हैं ताकि भीड़ को एक जगह इकट्ठा ना होने दिया जाए, क्योंकि वही सबसे बड़ी दिक्कत को बढ़ाएंगे। देखिए, भीड़ को एक जगह इकट्ठा न होने दिया जाए, यही क्राउड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एक फंडामेंटल होता है। और आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से इस पूरी चीजों को लेकर के मैनेज किया गया है। जो क्राउड है वो लगातार आ रहा है। रोजाना 1 करोड़ लोग लगभग यहाँ पे संगम में स्नान करने के लिए लोग आ रहे हैं। बीते शनिवार रविवार और आज अभी तक 60 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं। लेकिन सभी का एक उद्देश्य है संगम में स्नान करना। सुबह से पैदल चल के आ रहे हैं और पैदल चल करके किसी तरीके से संगम में स्नान करना। जो थक गए हैं वो रेस्ट कर रहे हैं। हो गया स्नान? नहा लिया? नहीं अभी नहीं, अभी पहुंच नहीं पाई है। नहीं, अभी पहुंचने की पहले जा। कहाँ से आई हैं? बक्सर जिला से। बक्सर से? काहे से आई हैं? ट्रेन से? हाँ, ट्रेन से। तो ट्रेन में भीड़ कैसी थी? ट्रेन में तो बहुत भीड़ बा, बहुत। अभी तो अभी स्नान करने जाना होगा ना? हाँ। है? ये देखिए, ये लोग बक्सर से, मतलब बिहार के कोने कोने से, हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आ रहे हैं और सभी का उद्देश्य है कि संगम में स्नान हो जाए। ठीक है, वो भले ही ट्रेनों में भीड़ से जूझ रहे हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल जगह जगह से लोग वहां पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। वहीं महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ कम नहीं हो रही है। आज भी पटना में गंभीर स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज जाने वाली रूट पर सभी ट्रेनों में भारी भीड़ है। पटना जंक्शन पर जवान तैनात हैं जो यात्रियों को ट्रेन आने के वक्त पर कतार में लगा रहे हैं, उनसे संयम रखने के लिए भी कह रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए कैसे जद्दोजहद करते हुए पटना की तस्वीरें, जहां पर आप देखिए पूरा कोच जो है वो आपको भरा हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन बावजूद इसके जो दरवाजे हैं वहां पर घुसने की किस तरह की कोशिश हो रही है, एक के ऊपर एक चढ़ने की भी यहाँ पर स्थिति आप देखिए। एक कतार तो नजर नहीं आ रही, लोग इसी तरह घुसने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।